हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। और जो आज का पार्ट है वो है पार्ट 14th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसा कि हम जानते हैं, जो लाइट रेज हैं वो जब ट्रेवल करती हैं किसी भी मीडियम से तो वो बेंडिंग शो करती हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे लाइट रे है और यहाँ पे इसने बेंडिंग शो करी। और जो ये बेंडिंग है, ये वाली जो बेंडिंग हुई है यहाँ पे, ये किस पे डिपेंड करती है? ये उसकी या तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी लाइट की, या फिर ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। अगर यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर उसकी लाइट की ज्यादा होगी, तो वो उतनी ही डेविएशन क्या करेगी, दिखाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पहले भी देखा था विबग्योर, आपको याद भी आ गया होगा। वी से हमारा है वॉयलेट और आर से हमारा है रेड कलर। तो विबग्योर को अगर हम देखें विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो उसमें जो वॉयलेट लाइट है, ये वाला जो वॉयलेट लाइट है, इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसी वजह से इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, सबसे ज्यादा शो होता है। और जो रेड कलर है यहाँ पे अगर हम देखें, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है अमंग ऑल दीज कलर्स। इसकी सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ और इसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, सबसे कम होता है। और इसी वजह से हम विबग्योर को ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं। विबग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ को अगर हम ट्रेवल करें, मूव करें, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे जैसे ही हम डाउनवर्ड ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वेवलेंथ क्या है, पैटर्न उसका इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने पहले भी देखा था कि जो व्हाइट लाइट है, अगर हम इसको, ये जो व्हाइट लाइट है, इसको प्रिज्म से पास करते हैं, ये हमारा प्रिज्म है यहाँ पे, और ये जो है हमारी, ये क्या है, ये व्हाइट लाइट आ रही है यहाँ से, ये वाली व्हाइट लाइट आ रही है। तो जब हम इसको पास करते हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होती है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। ये आप देख पा रहे हो, ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। और हम इस चीज को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ पे इस पे लिखा नहीं जा रहा है ठीक से। तो जैसे आप जानते हो कि जो रेनबोज है बच्चे, जो रेनबोज है वो भी क्या है, इसी वजह से बनता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रेनबो है हमारा। अब रेनबो जो है वो कैसे बनता है कि जो बारिश होती है और उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो सनलाइट से पास करते हैं, तब वो वहां क्या करते हैं, रेनबो जनरेट करते हैं। यहाँ पे ये वाला ऐसे रेनबो जनरेट हो जाता है। और जब यहाँ पे जैसे ये हमारा व्हाइट लाइट आ रही है, ये प्रिज्म है। अगर हम यहाँ पे जैसे ये स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो यहाँ पे जो मीडियम से ट्रेवल कर रही है, जैसे हमने यहाँ पे प्रिज्म रखा है, यहाँ पे वॉयलेट लाइट की डिफ्लेक्शन और रेड लाइट की डिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो कि रेड कम डिफ्लेक्ट हो रही है और जो यहाँ पे वॉयलेट लाइट है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इससे भी आपको पता चल गया कि क्यों हुआ है, मैंने आपको रीजन बताया है, क्योंकि वेवलेंथ की वजह से। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखें, यहाँ पे अगर ये स्प्लिटिंग हो रही है लाइट की, यहाँ पे 7 डिफरेंट शेड्स में स्प्लिट हुए हैं, अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रख दें, तो वो स्क्रीन हमें कैसे शो होगी, ऐसे। आपको याद होगा हमने ये पहले भी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो हमें जो उसमें चीज दिखेगी वो ऐसी दिखेगी। ऐसा हमारे पास स्क्रीन पे हमें चीजें, यहाँ पे जो बैंड्स हैं अलग अलग, ऐसे देखने को मिलेंगे। जो वॉयलेट कलर का बैंड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये वॉयलेट कलर का बैंड है, ये इंडिगो कलर का बैंड है, और ये ब्लू कलर का बैंड है। फिर इसके बाद ग्रीन कलर का बैंड है, और ये येलो कलर का बैंड है, ऑरेंज कलर का बैंड है, और ये रेड कलर का बैंड है। और इन्हीं बैंड्स को, जो ये बैंड्स हम देखा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इन बैंड्स को अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये बैंड है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या बोलते हैं कि जो वॉयलेट कलर है यहाँ पे, ये वाला जो वॉयलेट कलर है, वो इंडिगो कलर के साथ यहाँ पे पूरा मर्ज हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अलग सी लाइन है या कुछ हमारे यहाँ पे कुछ चीजें अलग दिख रही हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा अच्छे से यहाँ पे क्या है, वो मर्ज हो रहा है उनके साथ। और यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि अलग अलग है, ये शेड्स या पार्टीशन है इनके बीच में, हमें ऐसा नहीं दिख रहा। वैसे ही इंडिगो देखो आगे बच्चे, यहाँ पे वो ब्लू कलर में यहाँ पे मर्ज कर रहा है। और वैसे ही हम देख पा रहे हैं आगे कि ब्लू ग्रीन में मर्ज कर रहा है यहाँ पे, और ऐसे ही ग्रीन येलो में मर्ज कर रहा है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर जो वेरिएशन है कलर्स का, उसमें कोई भी यहाँ पे क्या है, गैप नहीं है। कोई भी आप देख पा रहे हो, कोई गैप नहीं है। बहुत अच्छे से यहाँ पे कलर्स आपस में ब्लेंड हुए हुए हैं, बिल्कुल मर्ज हुए हुए हैं, कोई गैप नहीं आपको दिख रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो ये जो हम चीज़ बोलेंगे कि जो हमारे पास बैंड है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई भी हमें यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। आपको इससे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जैसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रखे हैं शेड्स आपस में, ये है। कोई भी इनमें आपस में स्पेस नहीं दिख रहा, कोई भी यहाँ पे पार्टीशन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब अगर हम व्हाइट लाइट को यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम व्हाइट लाइट को, यहाँ पे व्हाइट लाइट है हमारी, अगर हम इसको एटम से पास करवाएं, यहाँ पे हमारे पास एटम है, ये एटम मान लो, अगर हम यहाँ एटम से पास करवाएं तो ये भी अलग अलग शेड्स में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे 7 डिफरेंट शेड्स में यहाँ पे स्प्लिटिंग शो दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एटम ले जिसके पास क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो अब हम इसमें से अगर हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई है, इसमें से यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई। ये एटम है हमारा, व्हाइट लाइट यहाँ पे स्प्लिट हुई है, दैट इज विब्ग्योर, VIBGYR। यहाँ पे हमारी जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो गई कितने, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई है। यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर, वो यहाँ पे क्या है, वो शो नहीं कर रही है। ऑरेंज कलर का यहाँ पे क्या है, शो नहीं कर रही है। तो जो स्पेक्ट्रम हुआ ये हमारा कितने कलर्स का हुआ बच्चे, ये कलर्स का हुआ 6 कलर्स का स्पेक्ट्रम शो हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का देखने को मिल रहा है। ये जैसे यहाँ पर ऑरेंज कलर मिस किया है, यहाँ पर ऑरेंज कलर की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक डार्क या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा हमें। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बोल्ड यहाँ पे कर दिया ना शेड से, तो हमें यहाँ पे कलर ही देखने को नहीं मिलेगा, कुछ डार्क सी चीज देखने को मिलेगी, दैट इज ब्लैकिश टोन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो ऑरेंज कलर की जो लाइट थी, वो क्या हुआ, एटम ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या किया, एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो थी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी एटम की, वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे जैसे अब देखो, अगर यहाँ पे ये हमारे ग्राउंड स्टेट है ये वाली, और ये हमारी हायर एनर्जी लेवल है उसका। तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, दैट इज ये एटम है हमारा, और ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ये हमारी हायर एनर्जी स्टेट, या हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑरेंज लाइट है, ऑरेंज लाइट जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मतलब कि जो ऑरेंज लाइट है वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे उसके लिए। तो इलेक्ट्रॉन ने खुद को यहाँ पे क्या करा, उसने जो ऑरेंज कलर की जो थी उसके पास लाइट आई, लाइट सोर्स आया, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे वो क्या हुआ, एक्साइट हो गया यहाँ पर, और वो चला गया ऊपर अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो ये हमारा था, यहाँ से वो मूव कर गया ऊपर, ये आ गया एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब, या एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हायर एनर्जी लेवल पर यहाँ से वो क्या हुआ, चला गया ऊपर। जैसा कि एटम के पास यहाँ पे आपको पता है अलग अलग शेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, आपको पता है, हमने पहले भी देखा है, ये हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है और इसके पास अलग अलग शेल्स हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा N1 शेल, ये हमारा N2 शेल, और ये हमारा N3 शेल। तो जैसे हम देखें कि पहले हमारा इलेक्ट्रॉन N1 में था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि ग्राउंड स्टेट में था, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ से बाद में वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहाँ पे ये आपको शो होगा एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे शेल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले N1 में, जब वो एक्साइट हो गया, उसने एनर्जी गेन कर ली, तो वो कहाँ चला गया, N2 पे, यहाँ पे N2 के पास चला गया आफ्टर एक्साइटेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो आफ्टर एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो N2 शेल में चला गया, और जो एनर्जी होगी यहाँ पर इस शेल के पास, वो हमें पता है ऑब्वियसली वो क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू ये वाली शेल से। तो इसके बाद अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे ऑरेंज लाइट है उसके पास भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी थी, और उसकी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी थी, हमें पता है, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरस्पॉन्ड उसके पास एक एनर्जी भी होगी। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी जो मिली है ऑरेंज लाइट के पास, वो सारी की सारी वो किसने ले ली, अब इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ पे वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ने ले ली है।
और जब यहाँ पे एक्साइट हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टेट होती है अनस्टेबल स्टेट होगी, यहाँ से वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा फ्रॉम N1 से N2 तक। यहाँ पे जब उसने यहाँ पे जंप करा N1 से N2 दैट इज ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ पर, यहाँ पे जो रेडिएशंस जो निकलेगी एटम से, उसमें यहाँ पे ये वाली यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी उसमें जो ऑरेंज रेडिएशन होगी वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ऑरेंज रेडिएशन थी वो तो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, और हमें पता है इस स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सी यहाँ पे जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी है। ये वाला हमें जो स्पेक्ट्रम है ये तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जिस स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन ने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है, उस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला स्पेक्ट्रा है इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि हमें इस स्पेक्ट्रा को देखने से पता क्या चल रहा है कि जो यहाँ पे रेडिएशन जो हमारे इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी है वो कौन सी वाली रेडिएशन है। तो इसलिए ये हमें क्या बता रहा है, ये एब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा है कि कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी इलेक्ट्रॉन ने, तो हम इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें जो कलर वाले पैटर्न है, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ एक, यहाँ पे ये देखो, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है हमारा, ये वाला सेकंड नंबर पे जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम क्या देख पाते हैं, जो कलर वाले पैटर्न पर हमें यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइंस देखने को मिलती हैं। ये वाली आप देख पा रहे हो बच्चे, लाइंस ब्लैक कलर वाली, ये वाली। तो इससे हमें पता लगता है कि कौन सी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करी है इलेक्ट्रॉन ने, ये वाली। तो हमेशा याद रखिएगा कि कलरफुल नीचे जो हमारा पैटर्न होगा उसके ऊपर हमें ब्लैक लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो चलिए अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन था वो तो हो गया था वहां पे एक्साइट, यहाँ से जैसे वो था पहले ग्राउंड स्टेट पे, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे था पहले, और यही था उसका एक्साइटेड स्टेट। तो उसके बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया यहाँ पे, तब उसने यहाँ से क्या करा था, स्पेक्ट्रम रिलीज करा था। तो वो था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब जो यहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको पहले पीछे भी बताया है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट जो है वो हाईली अनस्टेबल है, या तो उसे कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए, तब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या होगा कि इतनी अनस्टेबल स्टेट है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट से वो वापस अपनी कहाँ पे ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, दैट इज अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब वो वापस आएगा, और वो रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब करी थी यहाँ पे, और उसी रेडिएशन को जब वो यहाँ पे रिलीज करेगा, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइट ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पे लाइट्स होंगी वो वहां पे यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें ऑरेंज लाइट ही देखने को मिलेगी। बाकी सब यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, डार्क डार्क मतलब ब्लैकिश टोन देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे क्या है हमें तब देखने को मिलेगा, कब, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब वो वापस आएगा, तो जो वो स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा, एनर्जी जो यहाँ पे रेडिएशंस रिलीज करेगा, तो जो स्पेक्ट्रम आएगा हमें उस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ऑरेंज कलर ही देखने को मिल रहा है, जैसे विब ग्योर है, विब ग्योर, यहाँ पे सिर्फ हमें ऑरेंज कलर दिखेगा, बाकी यहाँ पे कोई भी कलर नहीं दिखेगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने देखा पीछे एब्जॉर्प्शन और अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम। अभी हम देखते हैं, आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ, आपको देखो यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब एमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पे कि जो स्पेक्ट्रम हमें क्या है, जो डार्क कलर, ये वाला आप देख पा रहे हो, डार्क कलर पर यहाँ पे हमें कलरफुल लाइंस देखने को जो मिल रही हैं, ये वाली कलरफुल लाइंस देखने को मिल रही हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इससे हमें यहाँ पे वो सिर्फ वही यहाँ पे लाइट जो है वो रेडिएशन रिलीज करेगा जो उसने एब्जॉर्ब करी थी। तो ये था हमारा इसका एमिशन स्पेक्ट्रम का ये वाला, यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे बैंड देख के अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप डिफरेंशिएट भी इसको कर पाओगे बहुत अच्छे से कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा में अगर आपको सिर्फ पिक्चर के थ्रू ही देखना हो तो आप इजीली इसको डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। तो आपको पता चल गया है यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चे, कि जो बिल्कुल ही आपस में देखो मर्ज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे हमें गैप नहीं दिख रहा है, कुछ भी यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पे क्या है,
कलरफुल यहाँ पे पैटर्न के ऊपर हमें यहाँ पे डार्क लाइंस देखने को मिलेंगी। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? जो हमारे यहाँ पे डार्क यहाँ पे जो ये है बैंड जो है इसके ऊपर हमें कलरफुल लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मतलब कि जिस स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चले कि कौन सी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी है, उस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, जब वो रिलीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जब वो आएगा, जो स्पेक्ट्रम बनाएगा उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो रेडिएशंस जो हैं, अगर दो आपस में मर्ज नहीं होती हैं, या फिर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब लाइंस देखने को मिलती हैं, यहाँ पे अकेली सिर्फ लाइंस देखने को मिल रही है हल्की सी, जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ देखूं, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये स्पेक्ट्रम हमारा ये बैंड है स्पेक्ट्रम का, यहाँ पे सिर्फ एक हल्की सी लाइन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम जैसे ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री में सिर्फ एक बाउंड्री सी लाइन देखने को मिल रही है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स। हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, दैट इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इस तरफ अगर हम जाएंगे, मूव करेंगे तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। और ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स। मैंने आपको जो सारी ये पॉइंट्स हैं ये समझा दिए हैं आपके नोट्स के लिए बच्चे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो फिर भी हम एक बार आप इसको रीड कर लेते हैं। क्या है कि जब व्हाइट लाइट हमारी पास होती है प्रिज्म से, तो हमें क्या दिखता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली है वो बेंड करती है ज्यादा कंपैरेटिव टू लॉन्गर वेवलेंथ के। और जो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट की, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के कलर्स में स्प्लिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। और इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो जो रेड लाइट है वो जो है उसका क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी वजह से वो डेविएट क्या है? सबसे कम करती है। जबकि जो वॉयलेट लाइट है उसकी बहुत कम वेवलेंथ होती है और वो डेविएट सबसे ज्यादा करती है। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है व्हाइट लाइट का, वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हमें पता है कंटिन्यूअस हमने क्यों बोला, क्योंकि जो लाइट्स हैं उसमें वो बहुत ही अच्छे से मर्ज होती हैं आपस में, उनके अंदर कोई भी गैप नहीं होता है। और हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा है कि जो रेनबो है वो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। तो जो स्पेक्ट्रा हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से ऑब्टेन हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी डिस्टिंक्ट स्पेसिंग कुछ भी नहीं है आपस में। तो जो हम स्टडी करेंगे एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने अभी देखा, क्या बोलते हैं इसको? कि स्टडी ऑफ एटम्स थ्रू देयर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो भी एटम हमारा इंटरेक्ट करेगा विद ईएमआर, उस जो स्टडी को बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये किसके साथ कंस्टिट्यूटेड होती है? विद फ्रीक्वेंसीज। किसके साथ? लाइट जो ट्रांसमिट करती है डार्क बैंड्स, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, और उसके बाद जब वो हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये तभी प्रोड्यूस होती है जब एटम क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। हमने देखा ना पीछे, यहाँ पे ये है ग्राउंड स्टेट और ये है हमारी हायर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ से इसने ली और इसके पास एनर्जी आ गई, और जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारा यहाँ पर पहुंच गया, तो इसके ड्यूरिंग में यहाँ पे जो वो स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसके पास डार्क लाइंस होती हैं और गैप्स होते हैं स्पेक्ट्रम में, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे देखो आप, डार्क यहाँ पे क्या है? लाइंस देखने को मिल रही है कलरफुल पैटर्न के ऊपर, यहाँ पे ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा क्या बोल सकते हैं हम? ये फोटोग्राफिक नेगेटिव है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि जो कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन है, जो हमारी लगातार जो हमारी रेडिएशंस आ रही हैं, ये वाली आप इसको बोल सकते हो कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन। ये वाला जब हमारी ये पास हो रही है किसी भी सैंपल से, जब वो एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन किसी भी वेवलेंथ की, तो जो मिसिंग वेवलेंथ होगी वो कॉरेस्पॉन्ड क्या करेगी? उस रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब करा है। जैसे इलेक्ट्रॉन ने हमारी यहाँ पे पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करी थी, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आया था उसमें ऑरेंज लाइट शो नहीं हो रहा था। तो उसका मतलब क्या था कि उसने ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब किया था, और उसकी जगह पे वहां पे हमने क्या देखा था कि सारे रंग दिख रहे थे वहां पे एक्सेप्ट किसके? ऑरेंज कलर के। ऑरेंज कलर की जगह पे हमारे यहाँ पे क्या था? एक डार्क सा ब्लैकिश टोन देखने को मिला था। तो वही चीज बोलिए कि लीव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हमें डार्क यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज उससे पता चलेगा कि उस इलेक्ट्रॉन ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी है।
कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, जब एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी और वो हायर एनर्जी पे चला जाता है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट या ओरिजिनल लेवल पे जब वो आएगा, तो वो एनर्जी तो रिलीज करेगा, क्योंकि जो उसने एब्जॉर्ब करी है, और वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जो हमारा स्पेक्ट्रम जनरेट होगा उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब एटम जो एब्जॉर्ब करी होती है जो एनर्जी उसने, जब वो रिलीज करेगा तो वो हमें पता चलेगा कि वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। और ये किससे बना होता है, कलरफुल लाइन से बना होता है इन द स्पेक्ट्रम। आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी, ये देखो ये डार्क है यहाँ पे नीचे इसका, यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ पे हमारी कलरफुल लाइंस हैं। तो इससे पता चल रहा है कि उसने कौन सी लाइन पहले एब्जॉर्ब करी थी। लाइन का मतलब कौन सी लाइट उसने, कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी थी, और उसने वही यहाँ पे क्या करी, रिलीज कर दी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चे कि जैसे हमारा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ऊपर, और यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस आ रही हैं, वही वाला है, और यहाँ पे डार्क इसमें पैटर्न पे कलरफुल लाइंस देखने को मिल रही हैं। तो इसने एब्जॉर्प्शन और एमिशन ये इसी के कॉरेस्पॉन्ड है, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो और आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन के टाइम पे उसने ये वाली लाइट्स यहाँ से एब्जॉर्ब करी थी, और देखो जब वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा अपने ओरिजिनल लेवल पर आया तो उसने वही वाली सिर्फ लाइट्स यहाँ पे रेडिएशंस जो है रिलीज करी है, रेडिएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड। तो प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी सप्लाइड टू अ सैंपल। हम सबसे पहले एनर्जी सप्लाई करते हैं सैंपल को, दैट इज बाय हीटिंग और इरेडिएटिंग। इरेडिएटिंग एंड रेडिएशन मतलब उसको हम लाइट सोर्स देते हैं, और उसके बाद हमारा क्या है, जो सैंपल है वो जो एब्जॉर्ब होती है एनर्जी उसको रिलीज करता है और हमें स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ मिलता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज, अगर हम गैस फेज में देखें तो वो कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वॉयलेट कलर वो नहीं दिखाता है, बल्कि वो क्या दिखाता है, एक डार्क स्पेसेस दिखाता है। और उस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो एमिटेड रेडिएशन है इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। जो एमिटेड रेडिएशन होगी हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे ब्राइट लाइंस जो है हमारे स्पेक्ट्रा में वहां पे देखने को दिख रही है, उससे हमें पता लग जाएगा। और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी स्टडी में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी में। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होने की वजह से क्या होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स। अननोन एटम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि हम फिंगर प्रिंट्स जो होते हैं हर ह्यूमन बीइंग के अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एग्जैक्ट मैचिंग हमारी जो लाइंस की है एमिशन स्पेक्ट्रम की, एटम्स की, जैसे हमें नोन एलिमेंट है पता है हमें, और कुछ अननोन सैंपल ले रखे हैं, तो हम उसके साथ अगर उसकी लाइंस वहां पे क्या कर रही है, रिलेट कर रही है, आपस में आ रही है, तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। और इसी चीज को हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन ने इसको यूज करा। इसको सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टिगेटर थे वो जिन्होंने यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा से कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करा। एग्जाम्पल के तौर पे रुपीडियम हो गया, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ये सब उन्होंने डिस्कवर करे थे व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। जब इनको एनालाइज करा तो हमें ये सब यहाँ पे एलिमेंट्स मिले। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो आप इसको रिवाइज कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।